नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। जांजगीर चांपा के डबरा में कॉलेज रोड आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। सड़क पूरी तरह गड्ढों से भर गई है, जहां से 3 बड़े शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों का आना जाना होता है। साथ ही यहां से आए दिन नेता अधिकारियों की आवाजाही लगी रहती है। स्थानीय कई बार जिम्मेदारों से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। दूर दूर से नौनिहाल समेत हजारों छात्र छात्राएं साइकिल बाइक से यहां आते हैं। कॉलेज छात्र भी इसकी मरम्मत की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन महीनों बाद भी किसी अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली है। हमारे आने जाने में बहुत ही परेशानी हो रही है। हमारे जो कॉलेज का मार्ग है, इस मार्ग में कई अन्य छात्र आते हैं, जैसे हमारे महाविद्यालय डबरा कॉलेज आत्मानंद के छात्र छात्राएं आते हैं। तो इसमें हमने कुछ दिनों पहले हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जैसे कि बरसात दिन में कीचड़ हो जाता है, रोड ही बहुत गंदा हो जाता है। यहाँ का जो रोड है ये अभी से नहीं है। यहाँ पे 3 संस्थानें हैं। आपका आईटीआई है, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, आपका स्वामी आत्मानंद स्कूल है, कई गांव बसे हुए हैं इधर। लेकिन इस रोड का इतना दयनीय होना चिंता का विषय है ना। ये गुजारिश है सरकार से, शासन प्रशासन से कि ऐसे महत्वपूर्ण जगह का रोड का मरम्मत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराए। ये रोड डबरा नगर पंचायत के अंतर्गत आती है। इस रोड में कॉलेज, आईटीआई, स्वामी आत्मानंद स्कूल स्थापित है और उसके बाद कई एक गांव भी इस रोड से जुड़ी हुई है। उसमें विद्यार्थियों को और गांव वालों को उस रोड में चलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पीडब्ल्यूडी के एसडीओ ई से भी चर्चा किया है। ई साहब का कहना यह है कि इसमें बहुत जल्दी रिपेयरिंग कार्य करवा देते हैं और बहुत जल्दी नई सड़क बनने की स्वीकृति इसमें आ जाएगी, जिससे ये परेशानी दूर हो जाएगी। संबंध में मैं यही कहना चाहूंगी, जो रोड के संबंध में पीडब्ल्यूडी को सूचना दी गई है और उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने कहा गया है। पीडब्ल्यूडी उसमें शीघ्र ही मरम्मत कार्य करेंगे और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई उसके ऊपर करेंगे। तो सड़कों की हालत खराब है और इससे काफी परेशानियां यहां पर आम लोगों को हो रही हैं। इसी समस्या पर और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, ये जो बदहाल सड़कें हैं, ये बता रही हैं कि कहां तक विकास पहुंचा है? कितने किलोमीटर की सड़क का इसी तरीके से खस्ता हाल है? जी, आपको बताना चाहूंगा, जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत अंतर्गत ये कॉलेज रोड के स्थानीय लोग कॉलेज रोड के नाम से जानते हैं इनको। ये काफी बदहाल है और जर्जर अवस्था में है। यहाँ तक कि इस रोड से जुड़ी 3 शिक्षक संस्थानें भी हैं, कई प्रमुख कार्यालय हैं। बावजूद शासन प्रशासन की जो उदासीन रवैया है, ये इससे आम लोग काफी परेशान हैं। जी, कितने किलोमीटर की लगभग ये सड़क है? जी, ये सड़क तकरीबन 4 किलोमीटर की सड़क है। जी, और इस सड़क को लेकर, इसकी मरम्मत को लेकर किन किन लोगों से शिकायत की है लोगों ने? जी, स्थानीय लोग तो अपने स्तर पर जनप्रतिनिधि और एसडीएम कार्यालय, यहाँ तक कि यहाँ के सुनने में एक विधायक के को भी इस बारे में अवगत कराया गया है जी, लेकिन अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और कितने समय से ये सड़कें ऐसी ही बनी हुई है? ये समस्या कितने समय से लोगों को है? जी, तकरीबन 1.5 वर्ष पूर्व से इस तरह की समस्या चली आ रही है जी। इस पर बीच बीच में पीडब्ल्यूडी के विभाग के लोग हैं जो खाना पूर्ति के लिए कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर मुर्गीकरण करके कर देते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं होता है, जिसके कारण लोग काफी रुष्ट है, काफी परेशान है। जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ हेमंत चौहान कॉलेज छात्र जुड़ गए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हेमंत, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। कॉलेज रोड से गुजरते समय आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आपने किन लोगों से शिकायत की? आपने अपनी ओर से क्या पहल की है? जी मैम, हमने पिछले महीने के 4 तारीख को एसडीएम मैम को ज्ञापन भी दिया था रोड के लिए जी। उसमें हम लोग की कॉलेज से जुड़ी 5 समस्याएं थी और उसके बाद हमने लगभग क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि को अवगत कराया रोड के बारे में और सभी का आना जाना भी लगा उस रोड में, क्योंकि सरकार की प्रमुख संस्थाएं भी वहाँ पर हैं, जैसे कि आत्मानंद है, हमारा कॉलेज है, आईटी है और छात्रावास है। और रोड इतना खराब है मैम कि आए दिन उसमें कुछ न कुछ दुर्घटना होता ही रहता है जी।
और एसडीएम का क्या कहना था जब आपने उनको ज्ञापन सौंपा, तो उन्होंने क्या कहा इस मामले को लेकर? मैम हमने उसमें मैम को बताया, अवगत कराया, और मैम का निवास भी उसी ओर है, उसी रोड में। फिर भी मैम ने आश्वासन दिया था कि करेंगे करके, लेकिन अभी तक हमको उसकी कुछ जानकारी नहीं हुआ मैम कि क्या कर रही हैं, कि कैसा उसमें आगे एक्शन ले रही हैं कि नहीं करेंगे। जी, और लगभग कितने समय से ये परेशानी हो रही है आप लोगों को? मैम अब बात करें तो काफी लंबे समय से यही परेशानी है, जी। और बारिश के दिनों में तो और आना जाना लगभग एकदम काफी मुश्किल हो जाता है मैम, क्योंकि उस ओर मंडी भी है और संग्रहण केंद्र भी है, ट्रक इतने भर जाते हैं ना, उस समय और ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट होता है उस समय। जी। और सभी अधिकारियों का घर लगभग उसी ओर है, सरकारी आवास, फिर भी मैम अब कोई ध्यान नहीं देता। लगभग अब 4-5 साल ऐसे ही हो गया। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ टीकाराम मेत्री परिजन जुड़ गए हैं छात्र के। बहुत स्वागत है आपका टीकाराम जी। ING 24 में छात्रों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हादसों को भी न्योता ये सड़क दे रही है, कब से ये परेशानी बनी हुई है और आपने किन किन लोगों से शिकायत की, शिकायत के बाद भी कोई हल यहाँ पर नहीं किया गया है समस्या का? मैडम जी, सबसे पहले आपको और दर्शकों को धन्यवाद जी। और मैं तो उस दिन और पिछले 1 साल से अभी मैं अपने बच्ची को पहुंचाने जा रहा हूं। हालांकि वो रोड तो पहले से वैसी है जी। लगभग 10-15 साल से लेकिन इस बार आत्मानंद में हुआ तो मैं पहुंचाने जा रहा हूं, और वहां पर बीच में एक राइस मिल पड़ता है, तो उसमें बड़ा ट्रक भी गुजरता है, और रोड इतना उबड़ खाबड़ है कि एक्सीडेंटल का बहुत मतलब कई लड़कों को तो बरसात के समय में मैं गिरते हुए भी देखा हूँ। जी। बड़ी वाहनों की भी आवाजाही यहाँ से होती है? मैं बाइक से पहुँचाता हूँ मैडम, अधिकतर सब लोग बाइक से ही पहुँचाते हैं। जी, लेकिन जो ट्रक और जो बड़े वाहन होते हैं, क्या वो भी इस सड़क से गुजरते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, वो राइस मिल तक जाते हैं और राइस मिल से आते हैं। और ये जो सड़क है लगभग कितने किलोमीटर की खस्ता हाल है? वो लगभग 1.5 किलोमीटर मैडम। जी, तो बारिश में तो और भी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना होता होगा, और आपने समस्या को लेकर किन किन लोगों को अवगत कराया? उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है मैडम। उस दिन मतलब मैं गुजर रहा था तो रोक के मतलब मुझे पूछा गया, तो मैंने। जी, चलिए, आप बने रहिए टीकाराम जी हमारे साथ BEO BS बंजारे जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ING 24 में। चलिए, फोन कट गया, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी टीकाराम जी, बताइए। हाँ मैम जी, बताइए। बारिश में तो आपकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती होगी, आपने किन किन लोगों से शिकायत की? शिकायत तो मैं नहीं किया हूँ पर्टिकुलर मैम। मैं क्या है मतलब उस रोड से आना जाना करता हूँ, पानी जब भरा रहता है ना, पता ही नहीं चलता है कि कितना गड्ढा है। वहीं पर कॉलेज है, स्नातक महाविद्यालय जी, और उसके आगे में राइट साइड में आपका वो है राइस मिल, और सब ITI भी है, और सब बच्चों का वहीं से आना जाना रहता है, और वो रोड बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है। तो अपना शासन से यही निवेदन है कि कम से कम उसको ठीक करा दें, तो कम से कम बच्चों, पालकों को सबको आने जाने में आसानी होगी। जी बिल्कुल, हमने भी इसलिए प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया और हम अधिकारियों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, और उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ पहल आप लोगों के लिए जरूर की जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, जिस तरीके से आपने भी अभी छात्र को और उनके परिजन को सुना, काफी परेशानियां होती हैं, और आम लोग ही नहीं, छात्र छात्राएं ही नहीं, बल्कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़कों के ये हालात हैं, सड़क का जर्जर पड़ी हुई है। ऐसा क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? और ये यहाँ पर जवाबदारी किसकी बन जाती है कि सड़क अगर जर्जर है, खस्ता हाल है, तो उसका मरम्मत यहाँ पर कराना चाहिए? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्थानीय प्रशासन है, जैसे अब PWD विभाग के अधिकारी हैं, वो ज्यादातर उदासीन रवैया करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 1-1.5 महीने में अपने कलेक्टर साहब जी का दौरा हुआ था, उन्होंने PWD के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने की भी बात की कि उन्होंने एक बार कहा था कि अगर दोबारा मैं आऊंगा तो ये सड़क बनी रहनी चाहिए, लेकिन बावजूद 1.5 महीने के बाद भी उस सड़क की कोई मरम्मत नहीं की गई है। जैसे तैसे वो सड़क
पड़ी हुई है। यानी कि कुल मिला के कहें तो शासन प्रशासन दोनों ही जिम्मेदार है इस सड़क को लेकर। जी, अगर निर्देश दिए गए थे तो अगर उन निर्देशों का पालन नहीं हुआ है तो फॉलो अप क्यों नहीं लिया गया और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर निर्देश दिए गए थे, निर्देशों का पालन नहीं हो रहा तो ये तो सीधे सीधे अवहेलना है। जी अवहेलना की तो बात ही है। और क्या है, लगातार यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कई बार जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा शिकायत की जाती रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई सुन नहीं पा रहा है। जी, और सड़कों के नाम पर लाखों रुपए निकाले जाते हैं, विकास कार्य के तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन ये लाखों रुपए जा कहाँ रहे हैं? ये सड़कें तो ठीक नहीं करा पा रहे हैं अधिकारी जनप्रतिनिधि, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। जी अब देखिए, PWD विभाग के पास तो ऐसे जो टैक्स का जो रकम है वो रहता है, वो चाहे तो जब कभी भी सड़क की कहीं पर भी मरम्मत करवा सकती है, लेकिन अब किन कारणों से नहीं करवाते हैं ये तो वो ही बता सकते हैं। जी, और दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते क्या अधिकारी वहां पर? सड़क खस्ताहाल पड़ी हुई है। जी, दौरा करते हैं वो जब अगर कोई। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। संतोष, हमारे साथ प्रीतम अग्रवाल नगर पंचायत अध्यक्ष जुड़ गए हैं। प्रीतम जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी, कॉलेज रोड के हालात तो आपने देखे ही होंगे, जर्जर है पूरी तरीके से सड़क। पूरा मामला आपके संज्ञान में है? है मैडम, मेरे नगर पंचायत के अंतर्गत आती है। जी, आपके अंतर्गत ही आती है। अगर तो आपने क्या पहल की? मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? काफी परेशान होना पड़ रहा है लोगों को। जी, वो सड़क एक्चुअल में PWD की अंतर्गत आती है। PWD को मैं कई बार उसके लिए निवेदन कर चुका, आवेदन भी दे चुका, और उसमें कुछ ये भी प्रॉब्लम है। पूर्व में जो है ना, जो सड़क बनी, जब उसका कुछ मुआवजा नहीं मिला है शायद 1-2 किसानों को, तो वो लोग कोर्ट में भी केस कर रखे हैं। और PWD से अभी मेरा बात हुआ था 1 सप्ताह पहले, तो उनका कहना एक बार तो अपन उसको समतलीकरण के लिए कर रहे हैं बोले, और बहुत जल्दी उसका निर्माण कर देंगे। चलिए, निर्माण नहीं तो मरम्मत तो करा दीजिए। आपने ये क्यों नहीं कहा PWD के अधिकारियों से? वो बोला हूँ, तो बोले हैं कि हम बहुत जल्दी मरम्मत करा रहे हैं। कब बोले आप? कब उनसे बातचीत की आपने? ये 1 सप्ताह हुआ है, इस साहब से बात हुआ था मेरा। जी, और जो सड़क है आपने तो देखी ही होगी, आप दौरा करने के लिए पहुंचे होंगे। अगर आपके नगर पंचायत के अंतर्गत आती है तो कितने किलोमीटर की सड़क जर्जर है? ये लगभग कॉलेज मोड़ से लेकर मौजी नपवाया भी था उसको, है ना, तो उसी में कॉलेज है, ITI लेकिन भी आप है, भी उस सड़क से गए होंगे तो लगभग अंदाजा तो लगा ही लिया होगा आपने कितने किलोमीटर है। जी, कितने किलोमीटर सड़क जर्जर है? 1.5 किलोमीटर। जी, तो 1.5 किलोमीटर की सड़क में अगर मरम्मत कार्य किया जाता है तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो बारिश का मौसम था और अब तो हालांकि बारिश जाने वाली है, लेकिन अभी भी कई जिलों में बारिश हो रही है। तो इसके पहले भी जब बहुत ज्यादा बारिश हुई तब लोगों को काफी परेशानियां हुई। तो जब आपको सारी चीजें मालूम थी तो आपको पहले से कोई व्यवस्था जरूर करनी चाहिए थी। मुझे लगता है आपकी जवाबदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने नगर पंचायत के तरफ से PWD को लेटर वगैरह सब दे चुका है। मौखिक कई बार चर्चा हो चुकी है, एक बार विधायक महोदय के साथ भी चर्चा हुई थी। अब लेकिन चर्चा का कोई निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकला। आपने चर्चा तो की लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। अवगत करा चुका है कई बार। तो अब अभी PWD के अधिकारी तो क्या कह रहे हैं? क्या आश्वासन मिला उनकी ओर से? अभी 1 सप्ताह पहले बात हुई थी जी। 1 सप्ताह पहले ये बोले थे कि हम लोग उसको अभी फिलहाल तो रिपेयरिंग करवा दे रहे हैं और बहुत जल्दी उसकी निर्माण कार्य हम लोग करवा देंगे। जी, तो रिपेयरिंग कब तक हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आज सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं बनेगा, जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा। तो कोई उन्होंने समय सीमा बताई हो कि इतने दिनों के अंतर्गत हो जाएगा काम? नहीं, समय सीमा तो नहीं बताए थे जी, बाकी बहुत जल्दी उनके कहने के हिसाब से तो 2-4 दिन में चालू हो जाना था। लेकिन अभी तक हुआ नहीं। आपने तो 1 हफ्ते पहले बात की थी, तो अब आपको फिर से उनका रुख करना पड़ेगा, आपको फिर से आवेदन देना पड़ेगा। तो आप कब दोबारा जाएंगे? आज ही।
जी चलिए देखते हैं कि आप आज अधिकारियों से मिलने पहुंचते हैं या नहीं। अगर आप इस पूरी समस्या को उनके पास लेकर नहीं पहुंचेंगे तो हम फिर से ये मुद्दा उठाएंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संतोष, आपने सुना हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष जुड़े हुए थे जिनके अंतर्गत ही ये नगर पंचायत आती है। वो खुद ही कह रहे हैं, वो पहले तो कंफ्यूज थे कि कितने किलोमीटर की सड़क जर्जर है, उनको खुद नहीं मालूम था। अब वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते पहले उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बातचीत की है, लेकिन एक हफ्ता बीत गया, लगभग 3 से 4 दिन का समय लगना था ये पूरे मरम्मत के काम के लिए, जो भी आगे की फॉर्मेलिटीज होती हैं। लेकिन 3-4 दिन लगने का जो समय था, 7 दिन बीत गए, अभी तक उन्होंने फॉलो अप नहीं लिया। ऐसा क्यों? जी मैंने आपको बताया ना कि ये जो ये आश्वासन बार बार मिल रही है और अध्यक्ष जी का ही नहीं और कई अधिकारी भी आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन ये अब तक नहीं बन पाई है। समस्या बहुत विकराल है। समस्या ये है कि आम जन अब यहाँ ब्लॉक मुख्यालय होने के नाते एसडीएम है और जो ये नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और विधायक जी हैं, इनको बोलने के बावजूद भी उस सड़क पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये संतोष, और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की जाए तो सरकार ने काफी कोशिश की है इसको बढ़ावा देने के लिए, और लगातार सरकार मन से भी कहती है कि हमने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की है। अगर उस स्कूल के बच्चे भी इस सड़क से जाते हैं तो तमाम फैसिलिटीज गिनाई जा रही हैं कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं, तो सड़क की सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही? जी आपने महत्वपूर्ण बातें बताई है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की ये महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। दावे तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन अगर बच्चे के भविष्य, जहां उनको भविष्य बनाना है, अगर वो रास्ता ही खराब है तो बच्चे का भविष्य बनने का सवाल ही नहीं होता है। भले मंच में ये लोग कुछ भी भाषण कर चले जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा दिखाई नहीं देता है। जी, और ये जो रोड है इससे कौन कौन होते हुए गुजरता है? कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी वो भी इससे गुजरते हैं क्या? आए दिन आत्मानंद स्कूल है जो शासन के अभी निगरानी में है, तो आए दिन यहाँ पर शासन प्रशासन और आते रहते हैं। और देखिए, प्रभावित यहाँ से इस सड़क से दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनका रोजमर्रा के जीवन के लिए आवागमन भी है, उनको भी बाधित हो रही है। लेकिन अब समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है, ये बड़ी दुर्भाग्य बात है। और ये जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं जो हमारे साथ जुड़े भी थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, तो क्या वो उस सड़क से होते हुए कभी गुजरते हैं? जी, गुजरने कई बार गुजर चुके हैं, उनको भी पता है। लेकिन शासन स्तर पर कुछ ना कुछ ऐसे पता नहीं कौन सी ऐसी समस्या आती है कि इन लोगों की बात को भी नहीं माना जाता है। तो सोचिए, जब आम आदमी लोग शिकायत करते होंगे तो उनका कौन सुनता होगा? जी संतोष, यहाँ पर समस्या आती है या फिर ये समझने की जरूरत है कि लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं सड़कों के नाम पर, लेकिन सड़क दुरुस्त कहीं दिखती नहीं है, खस्ता हाल है, जर्जर पूरी सड़कें पड़ी हुई हैं। और ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद तमाम विकास कार्य किए जाते हैं, फिर कोई यहाँ पर जवाबदारी लेने को आता नहीं है सामने। तो अभी ऐसे पल्ला झाड़ रहे हैं लोग, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जो विकास के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं, पैसे ले लेते हैं और भ्रष्टाचार के भेंट तमाम जो विकास कार्य हैं वो चढ़ जाते हैं। जी आपने सही कहा, लेकिन अब समस्या ये है कि शासन सत्ता में बैठे लोग ही इस चीज को नजरअंदाज करे तो कौन क्या कर सकता है। और अभी जो सीएम भूपेश बघेल हैं वो भी लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे थे, डबरा भी वो पहुंचे, तो क्या किसी ने वहां जाकर अपनी समस्या नहीं रखी? जी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभी वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में है और आने वाले 9 तारीख को हम एक नवीन जिले में जा रहे हैं जो शक्ति जिला होगी, नवनिर्मित शक्ति जिला का हमको वो मिलेगा। और अभी तक वो आए नहीं है, लेकिन जरूर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो शिकायत करने तो जरूरी पहुंचेंगे। और जो अधिकारी हैं वो उदासीन रवैया क्यों अपनाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और संतोष, अगर बात करें तो आपने किन किन अधिकारियों से बातचीत की है?
जी एसडीएम से मैंने बात किया तो उन्होंने मेरे को भी आश्वासन दिया है और बोले कि मैंने कई बार इस साहब को जानकारी दे दी है और बहुत जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा करके बोलते हैं। लेकिन अब अभी देखने वाली बात होगी कि वो ये जमीनी स्तर पर कब तक आश्वासन काम करता है। जी बिल्कुल। और ये सड़क जो रहती है वो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल पाती, तो विकास कार्य कहां तक पहुंच रहे हैं, क्या किया जा रहा है विकास कार्यों के नाम पर, ये भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि सरकार तो तमाम योजनाएं चलाती है, तमाम दावे वादे भी करती है, लेकिन जो अधीनस्थ लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं स्थानीय लेवल पर, ताकि वो जनता की आवाज को सुन सके, उनके लिए काम करें, लेकिन वही इस तरीके का उदासीन रवैया अपनाते हैं और उन्हीं के चलते लोगों को लाभ नहीं मिल पाता तमाम योजनाओं का। और ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधा है सड़क, अगर सफर ही इतना ज्यादा मुश्किल होगा तो लोगों की मुश्किलों का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बारिश में कोई हादसा हो जाता तो इसका कौन जिम्मेदार होता। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर संतोष, तो जब बारिश भी नहीं होती होगी तो सड़क पूरी तरीके से जर्जर है, धूल मिट्टी भी यहाँ पर काफी ज्यादा हो जाती होगी, स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें किसी न किसी को हो सकती हैं। जी देखिए, बारिश तो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बारिश 1-2 दिन में आ ही जा रही है और गड्ढे भरते ही रहते हैं। जैसे सूखे का समय आता है तो एक बड़ी समस्या इस सड़क से और है कि यहाँ पर एक मिल है और संग्रहण केंद्र है तो शासन का, तो इसमें लगातार जो ट्रकें हैं वो चलती रहती हैं, बहुत सारी गाड़ियां चलती रहती हैं, जिसके कारण धूल उड़ते हैं, लोगों को काफी परेशानी होती है इस सड़क को लेकर। ऐसा नहीं है कि ये सड़क ही एक समस्या है, उस सड़क को लेकर और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं हैं। आए दिन उस सड़क में धूल धक्कड़ और कई शिकायत और कई मामलों को लेकर भी होती रही हैं। और ये बड़े वाहनों की भी यहाँ से आवाजाही होती है क्या? क्योंकि अगर गड्ढे हैं और उन गड्ढों पे से बड़ा वाहन जा रहा है तो ऐसे में वो गड्ढे और भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं और वहां पर जो हालात है वो बद से बदतर और भी ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे में या तो मरम्मत जल्द से जल्द कराना चाहिए या फिर उन बड़े वाहनों पर, उनकी आवाजाही पर रोक लगाना चाहिए। के लिए पहले जब सूखे का समय रहता है, जब बारिश नहीं होती है, तो उसके लिए भी यहाँ के स्थानीय लोग जो ट्रकों को लेकर आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन उस पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत सारी समस्या है उस सड़क से जुड़े हुए, लेकिन अब समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। जी बिल्कुल संतोष। और यहाँ पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी बनती है ताकि वो आगे एक नज़ीर बन सके और भी लोगों के लिए, ताकि जो अन्य जिले हैं छत्तीसगढ़ के, वहां पर ऐसे हालात ना बने। क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे लोगों के हौसले बुलंद काफी ज्यादा हो जाते हैं। अगर कार्रवाई की जाएगी तो आगे से ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे अधिकारी ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरीके से लापरवाही करेंगे तो उनके ऊपर गाज गिर सकती है। जी अब समस्या यह है कि शासन ही जब मुद्दों को लेकर सुस्त है तो प्रशासन क्या करेगी। उनको सारी बातें पता है, समस्याएं पता है, लेकिन वो लोग अक्सर नजरअंदाज करते हुए आते हैं किसी भी मुद्दों को लेकर। जब तक कि उनके लिए कुछ कदम ना उठाई जाए, इस तरह से मुद्दे ना बनाए जाए, तब तक वो लोग उदासीन रवैया अपनाए रहते हैं। और अभी तक आपने ऐसा कुछ देखा कि कोई हादसा हुआ हो इस सड़क की वजह से, या किसी को कोई चोटें आई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसी कोई जानकारी आपको मिली हो? जी मेरे को जानकारी मिली है। अभी बारिश के समय में जैसे आत्मानंद स्कूल है, वहाँ 2 शिफ्ट में बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है, तो मॉर्निंग में अलग से चलता है और दोपहर के समय एक अलग छात्रों लोग को ले रहा है। लेकिन उस बारिश के समय में कई बच्चे साइकिल से आना जाना कर रहे थे, वो लोग स्कूल जाते वक्त उस गड्ढे में गिर गए, उनका कपड़ा खराब हो गया, वो उस दिन स्कूल भी नहीं जा पाए। और कई मतलब हादसे भी यहाँ पर होते रहते हैं। अगर बात करें तो सत्ता में कांग्रेस है, विपक्ष की तरफ से क्या पहल की गई? क्या विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया या फिर उनकी तरफ से कोई कोशिश की गई हो? विपक्ष वाले अपना मुद्दा उठा रहे हैं, वही कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, बस जाके ज्ञापन दे के आ रहे हैं, लेकिन सड़क पर उतरते देखा नहीं गया है अब तक उनको।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष, और तमाम बातचीत के लिए। तो आपने हालात देखे सड़कों के क्या बने हुए हैं। हादसे को न्योता ये कॉलेज रोड की सड़क दे रही है और गड्ढों में तब्दील पूरी तरीके से सड़क हो गई है। आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी ये बन चुकी है। रोजाना छात्रों का यहाँ से आना जाना होता है। आम लोग ही नहीं, यहाँ से अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी होते हुए गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो कॉलेज रोड है उसका मरम्मत यहाँ पर कब तक की जाती है। एसडीएम से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब यही देखना होगा कि जो यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, क्या उस आश्वासन पर अधिकारी खरे उतरते हैं, क्या कोई पहल यहाँ पर ग्रामीणों के लिए की जाती है। इसी के साथ फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।